अस्सलामुअलैकुम। क्या इस्लामिक बैंकिंग वाकई इस्लामी है या सिर्फ सूद को मुनाफे का नाम देकर बेचने का तरीका है? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हजरत, जब किस्तें भी उतरी हैं और जुर्माना भी वैसा ही है तो फिर फर्क कहां पर है? क्या ये सिर्फ अरबी नामों का खेल है? आज इस वीडियो में किसी बैंक के मुलाजिम की हैसियत से नहीं बल्कि तखस्सुस फिल इक्तिसादिल इस्लामी के तालिब इल्म की हैसियत से आपके सामने वो हकाइक रखूंगा जो शायद किसी बैंक मैनेजर ने आज तक आपको नहीं बताए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा और मैंने इस्लामिक इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ साथ निबाफ, IM साइंसेज पेशावर, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, असुफा इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स लाहौर और दीगर इदारों से इस्लामिक बैंकिंग की तरबियत हासिल की है। हमारा ये चैनल बनाने का मकसद है कि मैं देखता हूँ हमारे मुआशरे में दो इंतहाएं हैं, एक वो जो हर चीज को आंखें बंद करके हलाल कहते हैं और दूसरे वो जो बगैर तहकीक के हर चीज को हराम कहते हैं। हमारा मिशन आपको सूद की दलदल से निकालकर हलाल मईशत के रास्ते पर गामजन करना है ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकें। पहली बात तो ये जान ले कि लोग कहते हैं कि इस्लामिक बैंक भी तो उतने ही पैसे मांगता है जितना सूदी बैंक मांगता है। याद रखें, हलाल गोश्त और हराम गोश्त की कीमत एक जैसी तो हो सकती है, लेकिन उनके ज़िबा होने के तरीके का फर्क उन्हें अलग करता है। बिल्कुल इसी तरह इस्लामिक बैंक में मुआहिदे की नौइयत सब कुछ बदल देती है। मिसाल के तौर पर कन्वेंशनल बैंक आपको पैसा किराए पर देता है जो कि सूद है, जबकि इस्लामिक बैंक आपको चीज खरीद कर देता है या आपके साथ कारोबार में शरीक होता है। फर्ज करें आपको 20 लाख की गाड़ी की जरूरत है। जब आप सूदी बैंक जाते हैं तो वो आपके साथ लोन एग्रीमेंट करते हैं, वो आपको 20 लाख उधार देते हैं और आपको अपना बोरोवर यानी मकरूज बना लेते हैं। बैंक का गाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ आपकी गाड़ी को बतौर जमानत बायोथेटिक करता है ताकि अपना सूद वसूल कर सके। ये खालिस्तन पैसे पर पैसा कमाना है जिसे शरीयत में हराम करार दिया गया है। लेकिन इसके बरक्स जब आप इस्लामिक बैंक जाते हैं तो वहां एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग होती है। बैंक आपको पैसे नहीं देता बल्कि आपकी पसंद की गाड़ी शोरूम से खरीदता है। अब बैंक के पास उस गाड़ी की ऑनरशिप है, बैंक उसका मालिक है, उसके तमाम रिस्क एंड रिवार्ड्स बैंक के पास हैं। उसके बाद बैंक वो गाड़ी आपको मुराबहा के तहत मुनाफे पर बेचता है या इजारा के तहत किराए पर देता है। यहां फर्क रेट का नहीं बल्कि एसेट असासे का है। सूदी बैंक पैसे का किराया ले रहा है और इस्लामिक बैंक गाड़ी का किराया या कीमत वसूल करता है। लेकिन यहां ये बात भी याद रखें, हम ये नहीं कहते कि मौजूदा इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम 100% मुकम्मल है, लेकिन ये कन्वेंशनल बैंकिंग से 1000 गुना बेहतर है। इसमें भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं इनकी खामियों पर भी बात करूंगा जो अमली इतलाक के दौरान सामने आती हैं। और इस चैनल पर हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि आपको यह भी सिखाएंगे कि कौन सा बैंक प्रोडक्ट आपके लिए शरई तौर पर महफूज है। घर, गाड़ी या बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, और सबसे अहम, आप अपनी छोटी सी बचत को हलाल तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई सूद से पाक हो और आप जदीद मईशत को शरीयत की रोशनी में समझें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस्लामिक बैंकिंग से मुतालिक आपका सबसे बड़ा क्या सवाल है। हम खुद आपके सवालात के जवाब देंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इजी पैसा और जैज कैश का मुनाफा हलाल है या हराम। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।